वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्टडी सेंटर। तो प्रश्नावली है 3.3, यानी जो पहले यही प्रश्नावली है वो 3.3 थी, मतलब 3.4 थी। वो नए गणित में आपको 3.3 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल लाइन से, यानी जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं। दोस्तों लौट कर सिर्फ क्या आती हैं? यादें, वक्त नहीं। इसलिए आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ आप पढ़ाई पर लगाइए और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाइए। इसलिए तो मैंने आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो, यानी प्रश्नावली 3.3। उसका पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है निम्न समीकरण के युग्मों को, देखो इसमें पहले हमने 3.2 कराई थी, उसमें कराया था प्रतिस्थापन विधि। अब 3.3 में बात करेंगे पूरी प्रश्नावली में विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि की उसके भी बताएंगे कि होता क्या है विलोपन विधि में। तो देखो ये कह रहा है निम्नलिखित जो समीकरण युग्म है उनका विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से पहले तो क्या करना है, उसका हल करें और फिर उनमें से ये बतानी है आपको कि इनमें दोनों में से अच्छी कौन सी है, यानी उपयुक्त कौन सी है। तो शुरुआत करें पहले सवाल की। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर पहला ये देखो। तो हम सबसे पहले विधि लिखेंगे आपकी विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो देखो ऐसे आप देखते चलना, एकदम पूरा सिस्टमेटिक तरीका से मिलेगा और कमेंट करते रहिए। तो देखो मैं समीकरण पहला लिख रहा हूँ x + y = 5, ये समीकरण मैं पहला दे दूंगा। समीकरण दूसरा 2x माइनस का 3y = 4, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखो विलोपन में होता क्या है, विलोप का मतलब होता है कोई एक आपको अचर पद है वो क्या करना पड़ेगा, अचर पद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से विलोप करना पड़ेगा, यानी विलुप्त करना पड़ेगा। विलोपन का मतलब विलुप्त करना, यानी हटाना पड़ेगा वो। तो इसमें से मैं देखो कोई सा x या y में से कोई सा एक हटाऊंगा मैं। तो देखो मैं x हटा रहा हूँ। मैं अगर x को मेरे को हटाना है तो मैं अगर पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दूँ और दोनों पहले में से और दूसरा दोनों से घटा दूँ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी विलोप हो जाएगा, है ना, विलोप हो जाएगा। तो देखो अब देखते हैं हम पहला समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे, मैं सब चीज़ लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, अब देखो पूरे समीकरण में जो 1 है उसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करो। समीकरण 1 x है, 2 का गुणा करेंगे तो 2x, y में करेंगे तो 2y, 5 में करेंगे तो 10। अब दूसरा समीकरण, ये हमारा समीकरण आ गया तीसरा। अब समीकरण दूसरे देखो 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब विलोपन का मतलब होता है आपको इसमें विलोप करना है। देखो अब मैं जो नीचे वाले निशान है ना उनका विपरीत निशान लेते हैं ऐसे में। अब यहाँ पे लिख देंगे कि घटाने पर, घटाने पर, तो मैंने लिख दिया। अब देखो 2 ये प्लस का है तो ये इसके नीचे माइनस आ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब करना क्या है, देखो 2x प्लस की 2x माइनस की, ये तो आपस में कट गई। अब ये देखो पहले माइनस थी, अब क्या हुई प्लस, तो 3 और 2 कितने, 5y बराबर। अब देखो 10 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि पहले प्लस की थी तो हमने साइन चेंज किया तो माइनस की होगी, तो 10 में से 4 गए तो 6। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान देखो, y का मान 6/5, हमारा मान आ गया y का मान कितना, 6/5। अब इस y का मान कहाँ रख दूँ मैं, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों कमेंट करते रहिए, आपको कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं पूरा सवाल है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीका से करा रहा हूँ, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 अपना यही था, तो x + y = 5। अब मैं मान किसका रख रहा हूँ, y का, तो x + y का मान कितना है, 6/5 बराबर 5। अब x बराबर, इसका मैं पक्षांतरण करूंगा तो 5 - 6/5। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो लघुत्तम लेंगे, कितना, 5।
अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 25, इसमें 5 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6। अब देखो 25 में से 6 घटाओ 19/5, तो x का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया 19/5। देखो यानी 15 में से 6 गए तो 9 और ये 1 बचाई तो 19/5। तो ये तो हमारी विधि हो गई कौन सी, विलोपन विधि। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये तो हमारी यहाँ तक हो गई कौन सी, विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखना प्रतिस्थापन विधि। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में मैंने क्या बताया था कि तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, देखो पहला समीकरण कौन सा था हमारा, 1x + y = 5। तो x + y = 5 ये समीकरण पहला था। तो पहले समीकरण से मैं दूसरा समीकरण निकाल लूँ पहले, या फिर दोनों को पहले लिख दो। 2x - 3y = 4 ये समीकरण दूसरा। और मैंने ये कल ही कराया था आपको लिए प्रश्नावली 3.2 में। तो क्या करेंगे समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 यही है। तो x बराबर में y का पक्षांतरण करूंगा तो 5 - का y, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 क्या है, 2x - का 3y = 4। अब देखो यहाँ पे भी 2x, y का मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ तो ये माइनस की तो ये प्लस की हो जाएगा 3y। अब x बराबर 4 + 3y/2 ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखो समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा। x की जगह पे मान रख दो 4 + 3y/2 = 5 - y। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसमें पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 + 3y = 2, इसमें करेंगे तो 10 और इसमें करेंगे तो 2y। अब देखना 4y यानी y को मैं इधर रख रहा हूँ तो 3y और ये माइनस की तो प्लस की हो जाएगी 2y बराबर, ये तो 10 है ही, और ये 4 इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखो 3y और 2y 5y = 6 और यहाँ से y का मान निकाल लो तो y बराबर 6/5। ये हमारा y का मान प्राप्त हो गया। अब ये y का मान समीकरण कौन से में रख देंगे हम, 3 में या 4 में, कहीं पे भी रख दो। अब देखो समीकरण 3 में y का मान रखो, y का मान रखो। समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 ये रहा। तो x बराबर 5 - y, तो बराबर 5 माइनस, देखो ना y का मान 6/5 ही तो है, 6/5। सेम कंडीशन मैंने यही तो बताई थी, देखना। तो सेम आंसर कौन सा आ जाएगा, 19/5। ये हो गई x और y के मान। इस प्रकार से आपका पहला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है वो इस प्रकार कंप्लीट होता है। तो पहले क्या करना है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। फिर अब बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। और दोस्तों आपको फिर इसमें से आप चूज कर लेना कौन सी उपयुक्त विधि है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3x + 4y = 10 पहला समीकरण है, 2x - 2y = 2 दूसरा समीकरण है। अब हमें सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूँ मैं विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से करेंगे तो सेम यही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण ये है ना 1 और 2। समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 ये रहा, इसमें मैं अगर 2 का गुणा कर दूँ और इसमें 3 कर दूँ तो ये आपस में कट जाएंगे। देखना समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो देखो अब यहाँ पे लिख लो 3x, यानी समीकरण 1 में हम कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का। समीकरण 2 में कौन सा, 3 का। तो इसमें करो, देखो 2 का कर रहे हैं तो 6x + 8y =
20। समीकरण नंबर तीसरा। अब इसको देखो, इसमें करेंगे 3 का तो 6x माइनस के 6y बराबर कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये समीकरण हो गया आपका 4। अब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम घटाने पर। दोस्तों आपको एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका से जो मैं करा रहा हूँ उसी प्रकार से करना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, जब आपको पूरे में बटे में से बटे नंबर मिलेंगे। और कमेंट करते रहिए हमें। देखो अब इसको मैं माइनस करूँगा, क्यों, और ये माइनस है तो मैं प्लस कर दूँगा, और ये प्लस है तो माइनस कर दूँगा। देखो ये तो आपस में कट गए। अब देखो ये 8 प्लस का है, अब ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो गए 14y बराबर 20 में से 6 घटाओ 14। तो y का मान हमारा कितना आ गया, कितना आ गया 1। अब y का मान हमें रख दो, y का मान समीकरण कौन से में रख दूं, देखना y का मान समीकरण में 1 में रख दूं या 2 में रखूं। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो 3x प्लस 4, y का मान कितना है 1 बराबर 10। तो 3x बराबर, मैं 4 का पक्षांतरण करूंगा तो 10 में से 4 गए तो 6 ही तो बचेंगे, और x बराबर 6/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 3 है अपॉन में, तो कितना हो जाएगा आंसर 2। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 2। ये तो हो गई आपकी विलोपन विधि। अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि है आपकी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे डाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन विधि में सेम वही ऐसे ही ये लिखेंगे। तो समीकरण दोनों लिख लो। पहला 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये समीकरण पहला हो गया। फिर दूसरा 2x माइनस का 2y बराबर 2, समीकरण हो गया दूसरा। तो वही कंडीशन समीकरण 1 से, देखना समीकरण 1 से क्या लूँगा मैं, समीकरण 1 से क्या लूँगा मैं, देखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर 10। अब मैं इसमें से y का पक्षांतरण करूँगा तो देखना 10 ये है ही, इसका करूँगा तो माइनस के 4y। अब x निकालूंगा तो 10 माइनस 4y बटे 3, ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कौन सा है, 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब 2x, अब मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूँ तो देखना ये माइनस का है तो प्लस का 2y। अब x निकालूंगा तो 2 प्लस 2y बटे 2, ये समीकरण हो गया 4। अब वही कंडीशन सेम समीकरण 3 व 4 से, तो 3 और 4 आपस में रखो। देखो 2 प्लस का 2y बटे 2। अब तीसरा कौन सा है 10 माइनस का 4y बटे 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, आंसर निकालो। तो देखो यहाँ से आगे मैं यहाँ पे करता हूँ 2, यानी इसमें 3 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें करूँगा तो 6y हो जाएगा बराबर 2 का इसमें करूँगा तो 20 हो जाएगा, और इसमें करूँगा तो माइनस का 8y हो जाएगा। अब देखो y को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, 6y प्लस के 8y बराबर 20, ये माइनस का हो जाएगा 6, तो ये हुए 14y बराबर 14। तो y का मान 1, y का मान 1 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण कौन से में रखेंगे आप, अब यहाँ से कर रहा हूँ मैं, देखना y का मान रख दो समीकरण कौन से में, तीसरे या चौथे में से किसी में भी रख दो। तो मैं रख रहा हूँ 3 में। तो देखना x बराबर 10 माइनस 4 इंटू y की जगह पे 1 बटे 3, x बराबर 10 में से 4 घटाओ 6 बटे 3, तो x बराबर 2। देखो सेम मान आ गए दोनों, ये और ये। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर।
अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर आपका इसी का तीसरा। देखो तीसरा कह रहा है विलोपन विधि से हल करेंगे। पहले तो ये पहले समीकरण है, ये माइनस दे रखा ना, तो इसको पहले पक्षांतरण कर लेते हैं, दोनों को सेट कर ले, पहले अरेंज कर लेते हैं। तो 3x माइनस का 5y, अब देखो ये माइनस का है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 तो दे रखे हैं, 3 ये हो जाएगा। अब इसको सेट करो, 9x माइनस का 2y बराबर कितना 7, ये समीकरण हो गया आपका चौथा। अब देखो समीकरण मेरे को ये हटाना है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखना समीकरण ये अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये आपस में, अब इसमें समीकरण 1 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो आपस में ये x कट जाएंगे। देखना समीकरण 3 में समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर तो देखो इसमें समीकरण इसमें कर रहा हूँ मैं 3 का गुणा, तो 3 3 9x माइनस का 15y बराबर 12, ये समीकरण आपका 5 हो गया। अब इसमें देखो 9x, इसमें कोई भी गुणा नहीं करना है, 2y बराबर 7, समीकरण 6। अब देखो इसको विलोपन विधि से हम इस प्रकार से हल करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट गए। अब देखो 13y और ये कितना है प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 13y ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, बराबर 12 में से 7 घटाओ 5, तो y का मान निकालो तो ये आ जाएगा माइनस के 5/13, यानी ये हमारा y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान कहाँ पे रख देंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी का विलोपन का ये y का मान समीकरण कौन से में रख दूँ मैं, y का मान समीकरण 3 में या 4 में रख दो, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ, कितना इतना, तो 3x माइनस के 5 इंटू y का मान माइनस के 5/13, फिर बराबर कितना है 4 के, तो 3x, अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 25/13 बराबर 4 के, 3x बराबर, अब मैं इसको पक्षांतरण करूंगा तो 25/13। अब देखो इसमें क्या है, यानी इसमें आपको क्या करना है, 13 का भाग गुणा करेंगे इसमें, तो 13 चौक 52 माइनस 25/13। अब ये 3x का मान है, ठीक है, तो 52 में से 25 घटाओ, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखना 52 में से 25 घटाओ तो ये 12 में से 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 2, तो कितना आ जाएगा 27/13, और ये किसके बराबर है 3x के। अब देखना 3 से अगर मैं इसे 27 को कितनी बार काट सकता हूँ 9 बार, तो x बराबर इसका मान आ जाएगा 9/13, कितना आ गया x का मान 9/13, और y का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया माइनस के 5/13। तो देखो ये तो हो गई हमारी पूरी विलोपन विधि से। पहले तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं प्रतिस्थापन विधि की इसी में बात करूंगा। तो देखो अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाली प्रतिस्थापन विधि, आपको प्रतिस्थापन विधि ये आपके लिए होमवर्क, इस यानी ये सवाल है मैंने विलोपन से कर दिया है, अब आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है ये वाला सवाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 के दे रखा है, और दूसरा है x माइनस 4y/3 बराबर 3, ये दे रखे हैं। पहले इसको सेट करते हैं, पहले देखो समीकरण इसको सेट कर रहे हैं हम, तो लघुत्तम ले लेंगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इनका दोनों का लघुत्तम लेंगे तो देखो ये तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3x प्लस के इसका 2 में करेंगे तो 4y बराबर, अब देखो मैंने क्या बताया, कल ही बताया था कि अगर बराबर भी हो और उसमें मल्टीप्लाई करना हो तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, तो समीकरण इसको दे देंगे तीसरा,
अब इससे देखो दूसरे वाले से, दूसरा कह रहा है ये तो हो गया हमारा इससे। अब इससे देखो दूसरे से x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब इसका सेम वही कंडीशन पूरे का ले लो एक साथ तो 3 ही आ जाएगा। तो देखो 3x माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण आपका कौन सा हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को रखो। समीकरण 3 कौन सा है 3x प्लस के 4 वाई बराबर माइनस के 6 और 3x माइनस के वाई बराबर 9। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है, घटाने पर देखना माइनस प्लस माइनस ये आपस में कट गए तो ये तो कितना हो गया 4 और 1 5 बाई बराबर। अब ये दोनों माइनस के हो गए, देखना ये भी माइनस तो समान निशान है तो आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 15। तो बाई बराबर माइनस का 3। बाई का मान कितना आ गया माइनस का 3। अब देखो बाई का मान कहाँ रख दूँ मैं समीकरण, बाई का मान समीकरण 3 और 4 में से रख दो। 3 में रख रहा हूँ मैं 3x प्लस के 4 वाई बराबर माइनस के 6। तो बाई की जगह पे मान रखेंगे माइनस का 3। 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस के 6। तो 3x अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 बराबर माइनस का 6। अब 3x बराबर ये इसको पक्षांतरण करूँगा तो माइनस का 6 तो है ही प्लस का 12 तो x बराबर देखो 3x बराबर है तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 और x बराबर 6 बटे कितना 6 बटे 3 बराबर 2। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया 2। विलोपन विधि से हमें x का मान 2 मिल गया, y का मान -3 मिल गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सवाल लिख दूँ ना, मैंने सॉल्व ये कर लिया है तो यहाँ से लिखता हूँ समीकरण, इसको लिख रहा हूँ 1 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण इसको 1 दे रहा हूँ मैं। फिर 3x माइनस के y बराबर 9, समीकरण इसको दे रहा हूँ मैं 2। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखूंगा देखना, समीकरण 1 ये रहा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, 3x बराबर माइनस के 6। अब ये पक्षांतरण करूंगा तो माइनस के 4y आ जाएंगे और x का मान निकालूंगा तो माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3। समीकरण दे दूंगा तीसरा। अब समीकरण 2 से निकालो क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है अब। तो प्रतिस्थापन में 3x बराबर 9, अब देखो y को उधर पहुंचाऊंगा तो प्लस का y हो जाएगा, x का मान निकालूंगा तो 9 प्लस y बटे 3, ये समीकरण 4। अब वही कंडीशन सेम, समीकरण 3 और 4 को आपस में रखो तो समीकरण 3 व 4 से, तो देखो 4 तो अपना कौन सा था 9 प्लस y बटे 3 बराबर 3 है माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या कट गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे चल रहा है कि 3 से 3 तो कट ही गया, बचा क्या 9 प्लस का y बराबर माइनस के 6 माइनस के 4y, यही तो बच रहा है। अब क्या करना है देखना, मैं y को इधर ला रहा हूँ तो y प्लस इधर आएगा 4y बराबर माइनस के 6 माइनस के 9। सही है, सही है। तो देखो 5y ये तो हो गया और ये माइनस का 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 का 5 में देंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, y का मान तो माइनस का 3 प्राप्त हो गया। अब x का मान देखो तो y का मान समीकरण कौन से में रख दूँ मैं 3 में, समीकरण 3 में रख दो तो देखो समीकरण 3 कौन सा था ये वाला, तो x बराबर माइनस के 6 माइनस का 4 इंटू y का मान माइनस का 3 बटे 3। सॉल्व कर लो इसको, माइनस का 6 ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12
12/3। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6/3। ये किसका मान है? x का। तो x बराबर कितना हो गया? 2 मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था जो समीकरण के युग्म थे तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट सवाल है ये। फिर इसका विलोपन हो गई, फिर कौन सी हो गई? प्रतिस्थापन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे की। ठीक है, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, यानी जो रैखिक समीकरण दे रखा हुआ है उसके युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका हल अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से आपको हल करना है, यानी प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन से। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, यानी अंश में तो 1 जोड़ रहा है और हर में 1 घटा रहा है, तो भिन्न हमें 1 प्राप्त होती है, यानी भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। तो फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगा? तो मैंने कल बताया था कि जो हमें मानना होगा वो सबसे पहले नीचे जाओ, तो ये लिख रहा है कि भिन्न, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना वह भिन्न कौन सी होगी? भिन्न x/y। ठीक है, अब देखो पहली वाली लाइन को सॉल्व करो। अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश कौन सा? x 1 जोड़ रहा है, हर में से 1 घटा रहा है, बाई में से 1 घटा रहा है, तो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे। तो देखो x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर, ये देखो माइनस का तो है ही 1 और ये इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x - y बराबर -2। समीकरण में कौन सा प्राप्त हो गया? पहला। अब इसी प्रकार से दूसरा ज्ञात करेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है? ये तो कंडीशन केस फर्स्ट हो गया आपका। केस फर्स्ट में कह रहा है कि 1 जोड़ दो 1 घटा दो। केस सेकंड में क्या कह रहा है? यदि हर में, यानी x को तो फिक्स रख रहा है, x तो फिक्स रख रहा है, लेकिन हर में क्या कर रहा है? 1 जोड़ रहा है, y + 1 बराबर भिन्न कौन सी प्राप्त होती है? 1/2। तो इसको सॉल्व करो, देखो वही क्रॉस मल्टी से 2x हो जाएगी, इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो y + 1 सेम ही है, तो 2x माइनस के y, क्योंकि ये इधर आ रहा है, बराबर 1। ये समीकरण कौन सा हो गया? 2। अब देखना ये तो हो गया हमारा पहला और दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लो, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। अब इनको घटाने पर देखना माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये माइनस ये प्लस ये आपस में कट गए। अब देखो 2x माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का x आएगा क्या? ठीक है। अब ये माइनस दोनों माइनस हो गए, तो क्या होंगे? जुड़ेंगे, लेकिन माइनस आएगा कितना? 3। तो माइनस से माइनस काट देंगे दोनों में, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें? 3। अब बात करते हैं x का मान हम समीकरण कौन से में रखेंगे? 1 या 2 में से किसी में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों कमेंट करते रहिए, कमेंट पर कंजूसी नहीं करनी है। और देखो अब x पहले समीकरण में रख रहा हूँ, x का मान कितना? 3 रख दिया, प्लस y बराबर -2। तो y बराबर, ये माइनस का है तो उधर, सॉरी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -2 -3, तो y बराबर -5। तो आपको जो सवाल दे रखा था तो उसके हल हैं वो इस प्रकार से आपको मिल गए हैं। देखना कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये पहला समीकरण यही तो था, x - y, सॉरी प्लस है ये, मैंने प्लस कर दिया, माइनस है ये। देखो आप भी थोड़ा देखा करो उसमें, ऐसे नहीं है राय मार चल रही है। ये देखो y, ये माइनस का y है, बराबर ये -2 और ये उधर जाएंगे तो -3, तो माइनस के y बराबर -5, तो माइनस से माइनस कट गई, तो y बराबर कितना? 5। ये तो हमारा x का मान आ गया, ये आ गया y का मान, और मैंने भिन्न क्या मानी थी? x/y। तो वो भिन्न हमें कौन सी प्राप्त हो जाएगी? x की जगह पर रख देंगे 3, y की जगह पर रख देंगे 5। तो ये आपका कौन सा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल इस प्रकार से होता है, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। फिर बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। मैंने देखो ये वाला सवाल दे रखा है सिर्फ समझने के लिए आपको, वही कल मैंने बताया था 3.2 में रीजनिंग जैसा ही है। अब मैं पहले समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि अगर पूर्व में कल भी लिखा था मैंने, पूर्व में पूछे तो माइनस करना है, बाद में करे तो प्लस करना है। ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ऐसे सवालों में। तो देखो अब सबसे पहले मैं इसमें मानूंगा, तो मानने के लिए मैं नीचे जाऊँगा। देखो नीचे क्या कह रहा है, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। तो मान लेंगे कि माना नूरी की आयु हमने मान ली कितनी x, जबकि सोनू की मैंने कितनी मानी y। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा कि सोनू की आयु y है। अब देखो अब पहली लाइन पे जाओ ये वाली, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस लगाना है हमें। तो माइनस लगाएंगे तो देखो x में से कितना 5, फिर y में से कितना 5, और फिर कह रहा है आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है। कौन सी? सोनू की आयु, इसकी 3 गुनी ये है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 3 का, जब ये आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण बना लो इससे, x माइनस 5 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, इसका करेंगे तो माइनस का 15। अब देखो x माइनस y को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 3y। अब ये माइनस का है ही 15 और ये माइनस का है तो उधर लाऊंगा तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण मिल गया हमको कौन सा? पहला। अब इसी प्रकार से ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया, यानी केस फर्स्ट में ये कह रहा है जो हमने पूरा समीकरण निकाल लिया। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है? केस सेकंड में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी x प्लस 10 y प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। सोनू से 2 गुना ये है, तो इसमें ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। फिर इससे समीकरण निकाल लो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20। तो देखो x 2y को इधर लाऊंगा तो माइनस का 2y बराबर 20, तो प्लस का है ही, और ये माइनस का हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2y बराबर 10। ये समीकरण हो जाएगा आपका दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 दोनों रख लो यहाँ पे। समीकरण यानी यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या कहती है? समीकरण 1 और 2 को रखो, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। फिर दूसरे को रखो x माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। अब देखो घटाने पर क्या करेंगे? माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे। अब देखो प्लस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का y बचेगा। अब इधर देखो माइनस माइनस दोनों हो गई तो माइनस आ जाएगा और 20 आ जाएगा। तो y का मान देखो माइनस से माइनस कट गया बराबर 20। ये तो हमें हो गया y का मान। y हमने क्या माना था? सोनू। अब y का मान हमें किस समीकरण में रखें? तो समीकरण हम 1 में रख देंगे, तो इसका मान किसका आ जाएगा? नूरी का। अब देखो ये तो हो गया यहाँ तक। अब सिर्फ आपको y का मान समीकरण 1 में रख के नूरी की आयु निकालनी है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ तक तो कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा। हाँ, तो देखो ये क्या कह रहा है। देखो 2 अंकों की संख्या, सवाल थोड़ा लेंदी है और समझने में आपको दिक्कत कर सकता है। सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने है और एकदम इजी सवाल बन जाएगा। ये देखना क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंक की संख्या पहले तो आपको याद होनी चाहिए। ये होती है 2 अंकों की संख्या ax प्लस 10y, ये होती है 2 अंकों की संख्या। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखो फिर कह रहा है अंकों का योग तो कितना है? 9। इस संख्या का अगर मैं जो संख्या होगी 2 अंकों की उसको मैं पलट दूं तो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होती है। तो पहले मैं क्या लिख दूं? मैं मान लूं पहले, तो संख्या पूछ रहा है तो लिख देंगे माना इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? x, और जबकि दहाई का कौन सा हो जाएगा? y। तो संख्या फिर कौन सी आ जाएगी हमारी? संख्या इसी प्रकार से आएगी।
तो ये आ जाएगी x प्लस 10y, ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब देखो ये तो संख्या आ गई हमारी। अब फिर क्या कह रहा है, यहाँ से देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग कितना कह रहा है, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y बराबर 9। ये तो हमारा समीकरण कौन सा हो गया, पहला। अब बात करते हैं इसके हिसाब से। तो देखो यानी अंकों का योग तो 9 हो गया, फिर इस संख्या का 9 गुना। तो मैंने संख्या कौन सी थी हमारी, यही तो थी, x प्लस 10y, इसका तो कितना 9 गुना बराबर। अब इसको मैं पलटूंगा, संख्या को पलटूंगा तो देखो ना y तो यहाँ पे आ जाएगी और 10x हो जाएगी। उल्टी संख्या पलट गई ना। संख्या यहाँ पे लिख दूँ पलटने पर तो पलटने पर संख्या हो जाएगी हमारी y प्लस 10x। तो ये y प्लस 10x हो गई। इसका कितना है, 2 गुना। तो यहाँ पे मैं कितना गुणा कर दूंगा, 2 का। देखो अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आगे मैं यहाँ पे कर दूँ। तो चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9x प्लस ये इसका करेंगे तो 90y बराबर। अब इसमें 2 का करेंगे 2y प्लस का 20x। ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे देखो, आगे तो देखो 9x में 9x तो इधर है और ये कितना है 20x, तो ये इधर ही लाऊंगा मैं। तो देखो 9x खाएं ये वाला 9x और ये 20 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 20x बराबर। y को देखो 2y इधर है ही और ये इधर जाएगा तो माइनस का 90y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करो, यानी 9 में से 20 घटाओ तो माइनस के 11x आएंगे, क्या आएंगे। अब 2y में यानी 90 में से 2y घटाएंगे तो y बड़ा है, माइनस का है तो माइनस के 88y। अब देखो माइनस से माइनस कट गए तो 11 यानी x बराबर 88/11। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 8। आगे समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का मान अगर मैं समीकरण किस में रख दूँ, x का मान समीकरण किस में रख दूँ, 1 में। तो x का मान समीकरण किस में रख दूँ मैं, 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 में x का मान रखो, कितना आ रहा है, देखो समीकरण कौन सा, ये रहा। तो x का मान कितना आया था, 8 प्लस y का मान ज्ञात करना है बराबर 9। तो y बराबर 9 में से 8 घटा दो तो y बराबर कितना हो गया, 1। तो अब देखो हमने x y के पहले मान चाहिए थे हमें, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए और दाई का अंक चाहिए। तो इकाई का तो आ गया कितना, 8, दाई का आ गया 1। तो हम संख्या लिख सकते हैं यहाँ से। तो संख्या कौन सी होगी वो, तो संख्या हमारी कौन सी होगी, x की जगह पे कितना संख्या हमने कितनी मानी, x प्लस 10y। तो संख्या हमारी हो जाएगी कौन सी, x की जगह पे 8 प्लस 10 इंटू 1। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, 18। यानी संख्या हमारी कौन सी थी, 18। तो इस प्रकार से ये सवाल एकदम देखो पूरा सिस्टमेटिक तरीका से यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आशा करता हूँ। तो देखो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीना यानी कोई लड़की थी मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में जाती है। अब उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी उस बैंक में गई तो वो कह रही थी कि 50 और 100 रुपये के नोट देने हैं। मीना ने कुल 50 के और 100 के कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो फिर आगे क्या कह रहा है, ज्ञात करो कि 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए थे। तो कितने कितने का मतलब हमें मानना पड़ेगा कि माना मीना ने 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, x, जबकि 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब देखना 50 रुपये के कितने थे, x, 100 रुपये के y। तो समीकरण यहाँ से लिख देंगे, टोटल कितने थे 2000 रुपये। तो 50x, मैंने 50 के कितने मान लिए, x मान लिए,
100 के कितने मान लिए, बाई मान लिए, बराबर 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो मैं इसमें से 50 कॉमन ले लूँ तो x प्लस का 2y बराबर 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 कट गई और 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण हमें कौन सा प्राप्त हो गया, पहला। अब आगे क्या कह रहा है, देखो मीना ने कुल का मतलब 50 के और 100 के, तो x और y माने थे, तो x प्लस y बराबर कितने, 25 प्राप्त किए थे। तो ये हो गया हमारे दोनों समीकरण। अब यहाँ से विलोपन कर दो इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से क्या लिखेंगे। अब देखो घटाने पर यानी x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो ये तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये से ये कट जाएगा, 2 में से 1 गए तो प्लस का y बराबर 40 में से 25 गए तो कितना, 15। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 15। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, तो y का यहाँ पे रख दो, y का मान समीकरण कौन से में रख दूँ मैं, 2 में। देखो y का मान, तो x प्लस y का मान कितना आया, 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 में से 15 घटाओ, x बराबर 10। यानी x हमने क्या माना था, 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो यानी हमें जो 50 रुपये के नोट थे वो कितने थे, 10, और 100 रुपये के नोट कितने थे, 15। तो इस प्रकार से आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो पूरा कितना आसान बनेगा सवाल, सिर्फ आपको ये मानने में दिक्कत आती है, बाकी कुछ नहीं है। विलोपन तो आसान है ही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का, यानी प्रश्नावली 3.3 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये कह रहा है प्रश्नावली 3.3 का लास्ट सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 5। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत मैंने कल बताया था, नियत का मतलब फिक्स है, यानी 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर 3 दिन के बाद 1 मिनट भी होता है तो उसका चार्ज लेता है। फिर कह रहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया होता है। ठीक है, सरिता ने, देखो शुरू होता है सवाल हमारा यहाँ से, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए थे। ठीक है, कितने दिन, 7 दिन के लिए अदा किए। फिर सुशी ने 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो हमें ज्ञात करना है नियत किराया तथा कौन सा, प्रत्येक अतिरिक्त किराया। तो मान लेंगे कि माना यहाँ पे ये अपना हल है, माना कौन सा, सरिता, नाम छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखो, माना नियत किराया वो तो कितना है, x, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किराया ये कितना है, ये है y। अब देखो नियत का मतलब ये तो फिक्स है। अब देखो ये कह रहा है सरिता ने तो 7 दिनों के लिए पुस्तक ली थी और 27 रुपये दिए थे, यानी ये तो फिक्स था कि 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, x फिक्स था। फिर अतिरिक्त किराया कितना है, 7 दिन, यानी 3 तो दिन थे लेकिन 3 दिन के बाद 7 हो रहा है, तो ये कितने। अब देखो ये कह रहा है ये तो नियत फिक्स है, यानी 3 दिन का किराया आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब जो एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 7 में से 3 दिन घटा देंगे तो कितना, 4y, क्योंकि अतिरिक्त मैंने क्या माना था, y माना था, 4y। किराया कितना दे रहा है, 27 रुपये। ये समीकरण पहला हो जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरे में सुशी कह रही है, सुशी 5 दिनों तक रखती है और रुपये देती है 21 रुपये। तो ये तो फिक्स है ही, लेकिन 5 दिन और 3 दिन फिक्स हैं, तो बचे कितने, 2 दिन। तो 2y बराबर 21, ये समीकरण दूसरा। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर लिखो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो 4 में से 2 घटाओ, 2y बराबर 27 में से 21 घटाओ,
6, तो y बराबर 6/2 बराबर 3, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 3। फिर अब बात करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रखो x प्लस के 4y बराबर 27, x प्लस 4 इंटू y का मान 3 बराबर 27। तो x का मान निकालेंगे तो 4 × 12, 12 का 95 करेंगे तो 27 में से 12 घटा दो, तो x बराबर कितना देगा, 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, तो x का मान कितना आ गया 15, यानी x हमने क्या माना था नियत किराया, यानी उसका नियत किराया था वो कितना था 15 रुपये। नियत किराया कितना था 15 रुपये, जबकि अतिरिक्त किराया था 3 रुपये। तो देखो ये पूरा प्रश्नावली है वो आज आपकी समाप्त हो गई है। प्रश्नावली पूरी 3 थी, तो आज पूरा जो लास्ट सवाल था ये हो गया। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।